महापद्म काल सर्प दोष। जन्म पत्रिका के अंदर 12 प्रकार के काल सर्प दोष विशेष रूप से होते हैं। छठे नंबर का जो काल सर्प दोष है उसे महापद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। महापद्म काल सर्प दोष में राहु छठे भाव के अंदर और केतु 12वें घर के अंदर विराजमान होता है। जब राहु छठे भाव के अंदर और केतु 12वें घर के अंदर विराजमान हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में संबंध रिश्ते जीवन में सदैव खराब रहते हैं। पत्नी से वियोग होना यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से अलग रहने के लिए बाध्य होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में चारित्रिक दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को के जीवन के अंदर निराशा का भाव रहता है। महापद्म काल सर्प दोष दो धारी तलवार की तरह काम करता है। ये कई बार नकारात्मक फल भी देता है और कई बार ये बड़े बड़े सकारात्मक उपलब्धियों को भी जोड़ता है, जिसकी विश्लेषण इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको करके बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं राहु और केतु की प्लेसमेंट। इनके माध्यम से ही महापद्म काल सर्प दोष बनता है। छठे भाव के अंदर राहु का गोचर होना या प्लेसमेंट होना अपने आप में ये एक सकारात्मक फल को दर्शाता है, परंतु राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह जब समाहित हो जाते हैं तो वहां पर काल सर्प दोष बन जाता है। यदि काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में ना हो और राहु और केतु इस तरह से विराजमान हो जाएं तो ये राजयोग बना देते हैं। राहु तीसरे, छठे और 11वें घर में राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बनता है। परंतु यहां पर हम महापद्म काल सर्प दोष छठे भाव के अंदर राहु, ये आपके जीवन में आपके चरित्र में दोष उत्पन्न करता है। पति पत्नी के संबंधों को यह बेहद निराशाजनक बना देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है और ऐसे व्यक्ति के चेहरे में निराशा सदैव झलकता है। ऐसा व्यक्ति बेहद तेज गति से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति के जीवन के अंत में वैराग्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत सद्गति की भी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। छठे भाव के अंदर यदि राहु है, 12वें घर के अंदर केतु और छठे भाव से 12वें घर तक यदि सारे ग्रह विराजमान हो जाएं तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापारिक पारिवारिक समस्याओं का बेवजह सामना करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में अड़चन उत्पन्न होती है, बाधाएं आती हैं और आमदनी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगातार अप एंड डाउन होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मनी मैनेजमेंट होती है, पैसों की जो व्यवस्था होती है, वो सदैव कमजोर रहती है। ऐसा व्यक्ति सोचता बड़ा बड़ा है पर वो कर नहीं पाता है। उनको दूरदृष्टि रखने वाला होता है लेकिन वो अपने आज में उलझा हुआ होता है। यानी उसे पता तो सब कुछ होता है पर वो बेबस होता है, मजबूर हो जाता है। और क्यों मजबूर होता है? क्योंकि छठे भाव से लेकर के 12वें भाव के अंदर ही सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं। अब यदि 12वें घर से लेकर के छठे भाव तक सारे ग्रह विराजमान हो जाएं तो किस तरह की परिस्थिति बनती है? तब जो है पद प्रतिष्ठा में कमी आती है व्यक्ति के जीवन में।
वाणी दोष बन जाता है और कुटुंब परिवार कुल के विरोध में वो कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति एक जगह पर टिक करके कभी भी काम नहीं करता है। वो बार बार अपने काम के तरीके को और अपने कार्य के क्षेत्र को बदलता रहता है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े निर्माण कार्यों को करने के लिए कल्पना करता है, परंतु जब भी वो किसी कार्य को शुरू करता है तो शुरू तो हो जाती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता है, यानी कि जीवन साथी के रहते हुए भी वो किसी और से भी अपने संबंधों को डेवलप करने में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति कई बार छल कपट के द्वारा भी बड़ा अमाउंट, बड़ी धनराशि अर्जित करने की बुद्धि रखता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो करें वो दुनिया के लिए सही हो। कई बार आप जो कार्य करते हैं उन कार्यों के माध्यम से आपको आपके जीवन में कुछ ऐसे दोष, कुछ ऐसे समस्याएं, कुछ इस तरह की एलिगेशंस आपको प्रभावित करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में लज्जित दोष से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार नैतिक जिम्मेदारियों के कारण भी आप कुछ ऐसे निर्णय कर देते हैं जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है। अब ये सब समस्या दरअसल महापद्म काल सर्प दोष के आधार पर शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जिसकी आपको विस्तृत विश्लेषण हम यहाँ पर बता रहे हैं। महापद्म काल सर्प दोष यदि बना हुआ है तो महामृत्युंजय का जप आपको जरूर करनी चाहिए, करवानी चाहिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। रुद्राभिषेक करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की उपासना करते समय कमल के फूल का भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ावा करनी चाहिए। कमल के फूल को चढ़ाने से ये महा दोष जो है जीवन का समाप्त होता है। हमारे जीवन में राहु केतु के द्वारा जनित दोष, किसी भी तरह के दोष, जरूरी नहीं है कि काल सर्प दोष ही हो। कई बार ये जब अन्य प्रकार के दोषों को हमारे जीवन में जोड़ते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए श्रावण मास का सर्वोपरि समय माना जाता है। तो श्रावण के मास में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की दूध से रुद्राभिषेक जरूर आपको करनी चाहिए। दुग्धाभिषेक जब आप करते हैं तो उससे आपके जीवन में सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है और आपके जीवन के सभी प्रकार के दोष शांत होते हैं। जब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है तो व्यक्ति को दूध पिलाया जाता है। दूध पीने से उसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता निरंतर बढ़ने लग जाता है और व्यक्ति देखते ही देखते धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है, बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के। तो महापद्म काल सर्प दोष भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वीकनेस है, कमी है, और इस कमी की पूर्ति के लिए, इस कमी की दूरी के लिए आप जब भगवान भोलेनाथ की दुग्धाभिषेक करते हैं, दूध से रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे आपके जीवन के अंदर, आपके जन्म कुंडली के अंदर जो भी वीकनेस है, जो भी कमी है, वो निरंतर धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, शिवालय में आप तांबे का नाग नागिन जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें और इस तरह से अर्पित करें कि ताकि वो वहां पर लगातार बना रहे। जितने लंबे समय तक वो मंदिर में आपका चढ़ाया हुआ नाग नागिन वहां पर स्थापित रहेगा, उतने लंबे समय तक आप समझिए कि आप अपने इस दोष से मुक्त होते चले जाएंगे। ऐसे जो दोष होते हैं, कई बार ये जेनेटिक रोग के तरह, यदि आपको इस तरह का दोष है तो आपके बच्चों को भी इस तरह के दोष उनके ऊपर भी ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए इस दोष को बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द इसकी समाधान आपको अवश्य करनी चाहिए। काल सर्प दोष भी हमारे संस्था के द्वारा हम निर्मित करके देते हैं। आपके
जन्म कुंडली के ग्रह अनुसार उसके अंदर उस दोष की निवृत्ति करके आप तक पहुंचाते हैं, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब प्राप्त करने के लिए, आपने विशेष विश्लेषण के लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना होगा। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको हम बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक यदि आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी आप कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।